नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं सतीश जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेशन 1 में विषय हिंदी कक्षा 6 इकाई 3 एक समझदार नन्ही कहानी का अभ्यास करेंगे। इस कहानी में लेखक ने परोपकार का महत्व बताया है। अब हम प्रस्तुत कहानी का वांचन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। इकाई 3 विषय हिंदी समझदार नन्ही। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि एक नन्ही बतख नदी के किनारे पर आती है। वहाँ वह एक बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखती है। नन्ही को बहुत दया आती है। वह बिच्छू की जान बचाती है, लेकिन बदले में बिच्छू उसे डंक मार देता है। नन्ही को बहुत पीड़ा होती है। वह कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, फिर भी तुम मुझे डंक क्यों मार रहे हो? तब बिच्छू कहता है कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नन्ही बतख बिच्छू की जान बचाती है, फिर भी बिच्छू उसका आभार मानने की जगह उसे डंक मारता है। दूसरा गद्यांश। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देरी हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। दूसरे गद्यांश में सबसे पहले हम शब्दार्थ को समझेंगे। अनसुनी। इस शब्द का अर्थ होता है ध्यान न देना। दलदल शब्द का अर्थ होता है गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव फंसता चला जाए। प्रस्तुत गद्यांश में हम देख सकते हैं कि नन्ही बिच्छू को यह समझा रही है कि तुम अपनी यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। लेकिन बिच्छू यह बात को अनसुनी करके आगे चला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। उसके बाद नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली जाती है।
माँ के पास जाने के बाद नन्ही माँ से कहती हैं कि मैंने एक बिच्छू की जान बचाई। माँ यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। वह कहती हैं कि यह तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। नन्ही कहती हैं, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। यह सुनकर माँ कहती हैं कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उसे तुम लाख बार समझाओ फिर भी वह डंक मारता रहेगा। यह सुनकर नन्ही कहती हैं कि माँ, एक दिन मैं उसकी यह गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। तीसरा गद्यांश। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुनकर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। इस गद्यांश में हम देख सकते हैं कि बिच्छू के प्राण दोबारा मुश्किल में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में गिरा और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई और वह उसे पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर नन्ही उसके पास आई, लेकिन उसके मन में यह विचार आया कि अगर मैं उसे दोबारा बचाऊंगी तो यह मुझे दोबारा डंक मार सकता है, इसलिए मैं इसे नहीं बचाऊंगी। प्रिय छात्रों, सेशन 1 में हमने इकाई 3 एक समझदार नन्ही एकम का अध्ययन किया। मैं आशा रखता हूँ आप सब शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे एवं इकाई को समझकर खुद से वांचन करेंगे। धन्यवाद।